एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कैसे हम प्रश्नावली 6.4 था उसकी प्रश्नावली की हमने कैसे जो चौथा सवाल था उससे हमने कैसे सॉल्व किया, और उससे जुड़ा आपको कोई भी सवाल ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय। तो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या होती है? कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसे हमें सिद्ध करना होगा। किससे? जो हम त्रिभुजों की समरूपता जो है टॉपिक, उसकी मदद से, उसके फॉर्मूले से। ठीक है, कि संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, इसके लिए देखिए पहले हमें कुछ समझना होगा कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, और ये जो कोण है वो 90 है। ठीक, ये कोण हो गया 90, और ये इसका नाम है ABC। तो जो B है वो समकोण है। B क्या है? समकोण। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम B से AC पर लंब डाल देते हैं। तो जब हम B से AC पर लंब डालेंगे, ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अब देखिए इस वाले त्रिभुज, मतलब इसको D ले लेते हैं, तो ADB और ABC में हम ये देखेंगे। देखिए ये वाला जो कोण है वो दोनों में कॉमन है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, और देखिए जो ABC में ये वाला कोण 90 है और ADB में ये वाला कोण 90 है, तो 90 बराबर 90 मतलब ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। तो दो संगत कोण आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कौन से त्रिभुज? त्रिभुज ADB समरूप होगा किसके? त्रिभुज ABC के। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, ऐसे हम कह सकते हैं कि जो BDC है, देखिए ये वाला कोण कॉमन है दोनों में, ये वाला कोण 90 है, तो ये दोनों जो त्रिभुज हैं BDC, ठीक है, और ABC वो कैसे हैं आपस में? समरूप। तो BDC समरूप त्रिभुज ABC। ठीक है, समझ गए? अब देखिए जो ये वाला त्रिभुज है वो इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है, और जो ये वाला त्रिभुज है वो इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है। मतलब कि जो ये BD का लंब है त्रिभुज ABC में, उसको दोनों तरफ, उसके जो दोनों तरफ के त्रिभुज हैं वो संपूर्ण त्रिभुज के समरूप हैं। ठीक, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो ये वाला त्रिभुज है वो इस वाले त्रिभुज के भी समरूप होगा। तो हम लिख देते हैं त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। ठीक, अब देखिए यही हमारी, ये जो मैंने आपको सिद्ध करवाया है, यही एक प्रमेय है। क्या है प्रमेय? कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कण पर लंब डाला जाए, कण कौन सा है? ये समकोण के सामने वाला कण, कण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुजों का त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। ठीक, और इसकी देखिए प्रूवमेंट का बात कम आती है। ठीक है, इसका जो अगले वाला प्रमेय है, प्रमेय 6.8 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? ऐसे ही सॉल्व करना है। देखिए ये आता है आपके, ठीक है, ये आपका आता है आपके में। अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, आप प्रैक्टिस इसकी भी कर लीजिएगा। ठीक है, समझा दिया है मैंने आपको और आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रमेय 6.8, प्रमेय देखिए प्रमेय 6.8 आपसे क्या कह रही है कि एक समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसमें भी देखिए हम वही करते हैं। ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और ये समकोण है।
समकोण ऐसा बनेगा नहीं, ये वाली छोटी भुजा होगी, ये वाली बड़ी होगी, ठीक है। मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया बस, ठीक। और यहाँ से हमने ये लम डाल दिया, ठीक। तो ये 90 है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी, बी समकोण है और बी डी एक लंब है जो ए सी पर है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, उपपत्ति में हमने ये लिख दिया ए बी सी एक त्रिभुज है जैसे जिसका बी समकोण है और बी से हमने लंब डाल दिया बी डी। हमें सिद्ध ये करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि ए सी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर बराबर ए बी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक। अब पिछली वाली प्रमेय मतलब प्रमेय 6.7 से हमें ये पता है, हमें क्या पता है कि जो ये वाला लंब है इसके इस तरफ वाला त्रिभुज इसके इस तरफ वाले त्रिभुज के समरूप होगा। मतलब क्या है, मतलब साफ है कि हमने पिछले वाली प्रमेय ये भी सीखा कि ये वाला जो त्रिभुज है वो इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये वाला त्रिभुज है वो इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप होगा और ये दोनों आपस में भी समरूप होंगे, ठीक है। तो हम पहला वाला तो हम ये लेके चलते हैं कि पहले देखिए इससे कर लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी जो है वो समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी या फिर ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी, ये भुजा बटे ये वाली भुजा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए सी अपॉन ए बी, ए बी अपॉन ए डी लिख लीजिए, वही बात है, ठीक है। ए डी अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। ए डी अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए सी, ठीक। इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर। और ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है वो इस पूरे वाले त्रिभुज के समरूप है, तो त्रिभुज बी डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, ठीक। तो ऐसे देखिए क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन बी सी बराबर बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि भुजाएं समानुपाती हैं। तो सी डी इंटू ए सी क्या हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना था कि ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ए बी का स्क्वायर हमारे पास है, बी सी का स्क्वायर हमारे पास है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी, ठीक। ए सी कॉमन हो गया तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी कॉमन आ गया, ए डी प्लस सी डी, ठीक। तो देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ए सी बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी ए बी ए डी प्लस सी डी। ए डी देखिए क्या है ये, सी डी क्या है ये, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगा इंटू ए सी बराबर ए सी का स्क्वायर, या फिर हम क्या कह सकते हैं ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। देखिए ये वाला जो प्रूवमेंट है वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से, ये आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अगली वीडियो में देखिए हम क्या देखेंगे, आपके कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो आपकी प्रश्नावली है उसे भी हम देखेंगे। धन्यवाद।